तो आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ये हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, इवन फिजिक्स में। और तुम लोग मैथ्स लिए हो तो मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग में जाओगे ही, तो इसकी ज़रूरत तो तुमको पढ़ने वाली है। ठीक, सो अब मैं इसमें बहुत बेसिक बातें करूँगा, तो सीधी से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ लाइन। अभी अपने कुछ नहीं मालूम, दोनों साइड एरो है, सो एक इन्फिनिटली एक्सटेंडेड लाइन है, दोनों तरफ जाएगी। अब इसको मैं टर्मिनल पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ। सो नाउ दिस इज अ रे, और अगर मैं बोलूँ तो ये एक डायरेक्टेड रे है क्योंकि मुझे इसका डायरेक्शन मालूम है। ठीक, अब मैं अगर इस एरो को भी हटा दूँ और इस पॉइंट को फिक्स कर दूँ, ये ए है, ये बी है, और ये एरो यहाँ लगा दूँ। ठीक, तो पहली बात तो जैसे ही मैंने दोनों टर्मिनल्स को फिक्स किया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब क्या हुआ, अब मैंने जैसे ही इस एरो को लगाया तो ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, सो अब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होता है भाई, तो हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें जो ज़िंदगी में होती हैं, जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब में कोई डायरेक्शन नहीं होता। दीज आर क्वांटिटीज, नंबर में फिक्स्ड है ये। ठीक है, लेकिन जैसे हम कोई दूसरी बात करें, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फोर्स की बात करें, या हम किसी भी चीज़ की बात करें जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। सो व्हाट इज द वेक्टर? एनीथिंग विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो यहाँ पे मैं इस लाइन सेगमेंट को एक वेक्टर बोल सकता हूँ कि दिस इज ए बी वेक्टर। एंड अगर इसके मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल ए बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये है इसका मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का, जो कि ए के इक्वल है। ठीक, इसको मैं ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत इस बात से। अब देखो यार, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा P, उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एक्स वाई जेड। और इन भाई साहब को तो सब लोग पहचान रहे हो, ये अपना ओरिजिन है। सो दिस इज OP वेक्टर, जिसको मैं R वेक्टर बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, है ना, क्योंकि वो पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये क्या है भाई? ये है पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ OP वेक्टर की, तो वो R के इक्वल है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब मैग्नीट्यूड निकालना है भाई तुमको। सो अगर मैं R की मैग्नीट्यूड निकालने की बात करूँ तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ओवर P का। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। ये तो सबको आता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मैं ये जो OP लाइन है, इसका 3 एंगल्स पा सकता हूँ। x एक्सिस के साथ ये अल्फा बनाएगा, y एक्सिस के साथ ये बीटा बनाएगा, ठीक है, और z एक्सिस के साथ ये गामा बनाएगा। ये यहाँ मुझे बनाना चाहिए था। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो अल्फा है और ये बीटा है और ये जो गामा है, इन तीनों को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल्स का मैं कॉस ले सकता हूँ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इन तीनों को मैं बोलूँगा डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, इन भाई साहब को M से, इन भाई साहब को N से। कोई दिक्कत? कैसे फाइंड करोगे भाई? P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इसमें कॉस अल्फा लिखोगे, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना होगा x, हाइपोटेनस कितना होगा r। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? x बाई r। इसको क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना y बाई r और ये हो जाएगा अपना z बाई r। यहाँ से हमको क्या मिला? x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर एंड जेड इज इक्वल टू एन आर। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं, एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर। कोई दिक्कत? ठीक, अब ये जो डायरेक्शन हमारे कोसाइंस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वांटिटी होगी जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होती है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। दिस इज एल आर, एम आर, एन आर। ठीक है, सो मैं बोल दूँ अगर कि A इज इक्वल टू एल आर, B इज इक्वल टू एन आर, एम आर एंड C इज इक्वल टू एन आर। सो दिस A, B, C, these are direction ratios and these are proportional to direction cosines। ठीक है, तो जो चीज़ें डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। कोई दिक्कत? ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ आती है अपनी कि दिस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ये 1 होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 1 नहीं होता है। तो ये तो फैक्ट है, सोचने वाली बात भी नहीं है, इसको तुम लोग प्रूव कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का इतना आइडिया तुम्हारे पास होगा ही। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो चलो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो कितने प्रकार के वेक्टर्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमको इसमें मिलेगा टाइप वो है जीरो वेक्टर। इसके बारे में कुछ बताऊं? मैग्नीट्यूड, जीरो, डायरेक्शन, एनीथिंग, कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड, यूनिटी एंड डायरेक्शन, कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे टाइप में, जो कि है हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल नाम से ही पता चल रहा है, को इनिशियल मतलब इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ये लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा है हमारा कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे भाई? जो एक ही लाइन में होंगे, जो एक ही लाइन में होंगे। तो इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें ऐसा होगा कि ये सारे वेक्टर्स जो एक ही वेक्टर के साथ पैरेलल होंगे वो सारे के सारे एक ही लाइन के अलॉन्ग पॉइंट करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारे जितने भी हमारे इस चैप्टर में या कहीं भी हम लोग वेक्टर्स की बात करेंगे ना, वो सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। मतलब अगर ये वेक्टर ऐसा है ना, तो मैं उसको इसके पैरेलल इसको उठा के इधर इधर शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर आगे पीछे कर सकता हूँ। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड और जो एरो है, डायरेक्शन है, उसको चेंज ना करते हुए मैं इसको इसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकता हूँ। दीज आर फ्री वेक्टर्स। ठीक, तो कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे? वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन से पैरेलल होंगे, इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों अगर इससे पैरेलल हैं तो ये दोनों ही कोलिनियर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों को सेम होना है। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कैसा होगा भाई? नाम से ही पता चल रहा है। तो इक्वल होगा क्या इसका? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। ठीक है, या वैसे डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इक्वल बोल रहे हैं ना हम लोग, तो दो चीज़ इक्वल कब होगी? जब सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा इसके पास। क्योंकि फिर जैसे अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद नेगेटिव ही लिखना है हम लोगों को। तो छठवां है हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत इस बात से? ठीक, तो ये हमारा जितना भी टाइप्स है इसी टाइप के वेक्टर हमको दिखाई देते हैं। जीरो वेक्टर, यूनिट, कोइनिशियल, कोलिनियर, इक्वल और नेगेटिव। क्या इसमें किसी कोई दिक्कत है? अब इसके सवालों में मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, जैसे एक सवाल है इसमें अभी जो हमको करना है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो भाई पहले तो ये बना लो, क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सिंपल सिंपल सा है। तो ये है भाई, तो हम इसको बनाना जानते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है ना, याद होना चाहिए तुम लोगों को। नीचे अपना साउथ इंडिया है, ऊपर नॉर्थ हो गया अपोजिट। ये अपना वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो ये अपना ईस्ट हो गया और उल्टा डायरेक्शन में वेस्ट हो गया। तो अब ये सवाल में क्या बोल रहा है? 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो साउथ से वेस्ट की तरफ इधर आए, ये हमारा 30 डिग्री हुआ, और ये जो डिस्टेंस है कितना लेना है हमको? 40 किलोमीटर। तो ये हमने प्लॉट कर दिया ग्राफिकली। क्या इसमें किसी कोई दिक्कत है? अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो ये 5 सेकेंड स्केलर, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स है। फोर्स कैसा होता है? वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे ही बस पहचानना है, तो इसको मैं नहीं कराने वाला।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है भाई, यहाँ से ये है और ये बीच में ये बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ है ये ए वेक्टर है अपना, यहाँ पे सी वेक्टर है और यहाँ पे डी वेक्टर है। ठीक है, तो अब इसको देखो तुम लोग, और ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर पूछ रहा है, कौन कौन है, इक्वल कौन कौन है और को इनिशियल कौन कौन है। ठीक है, तो को इनिशियल की बात करोगे तो ये देखो, ये बी सी और डी तीनों को इनिशियल हैं, दिख रहा है। तो सबसे पहले तो को इनिशियल लिखा गया यहाँ पे आराम से, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक, अब इक्वल वेक्टर की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो ये ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है 1 यूनिट और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल कौन कौन हो गया, ए वेक्टर और सी वेक्टर, कोई दिक्कत। अब को लीनियर बोल रहा है, मतलब एक ही लाइन के अलोंग, तो इस केस में एक ही लाइन के अलोंग देखो, तो मैं अगर इस यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये ए सी डी तीनों के तीनों यहाँ पे को लीनियर वेक्टर्स हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, हाँ बोलो। ए और बी कैसे को इनिशियल होगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी, यहाँ टर्मिनेट हो रहा है बी, ध्यान से देखो डायरेक्शन। ठीक है, सो अब एक्सरसाइज 10.1 में 5 सवाल हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।